रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वालों की मिसाल एक दूसरे के साथ रहम करने में, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने में, एक दूसरे के साथ नरमी के साथ पेश आने में एक जिस्म की मानिंद है कि जिस तरह एक जिस्म अगर उसके किसी एक हिस्से को कोई तकलीफ़ पहुँचे तो पूरे का पूरा जिस्म जो है वो बेकरार हो जाता है, बुखार में मुबतला हो जाता है, तकलीफ़ में मुबतला हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ईमान वालों के लिए ये मिसाल पेश की है कि ईमान वाले एक जिस्म की मानिंद हैं। वो दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में मौजूद हों, दुनिया के जिस मर्ज़ी ख़ित्ता में, जिस मर्ज़ी रियासत में, जिस मर्ज़ी मुल्क में मौजूद हों, उनकी मिसाल एक जिस्म की मानिंद है कि किसी कोने पर एक मुसलमान को भी तकलीफ़ पहुँचे तो पूरी उम्मत मुस्लिमा, सारे के सारे ईमान वाले, सारे के सारे मुसलमान, वो उस एक फ़र्द वाहद की तकलीफ़ की वजह से सारे के सारे बेकरार हो जाएं और तकलीफ़ में मुबतला हो जाएं। आज हम देखते हैं कि मुसलमानों का मुल्क फ़लस्तीन, उस पर यहूदी हमला आवर हैं और वो उस पर हमला किए हुए हैं, लेकिन मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में मौजूद होने के बावजूद, ईमान वाले कहलवाने के बावजूद, वो उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते, उनके लिए कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो मिसाल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की, हम उस मिसाल को अपनाने के लिए ही तैयार नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि मुसलमान का भाई है, वो ना उस पर जुल्म करता है ना जुल्म होने देता है। जब मुसलमान पर जुल्म हो रहा हो तो दूसरा मुसलमान उस जुल्म को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन आज हम अपने घरों के अंदर, अपने कारोबारों के अंदर, हम अपनी मौज मस्तियों के अंदर उसी तरह मगन हैं जिस तरह पहले थे। मुसलमानों का एक पूरा खित्ता जहां मुसलमानों को नीस्तो नाबूद करने की कोशिशें की जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उन पर मिसाइल दागे जा रहे हैं, उन पर रॉकेट और बम्बों की बरसात की जा रही है। एक पूरे खित्ते में मुसलमानों की नस्ल कुशी की पूरी कोशिश की जा रही है और उस खित्ते के अलावा बाकी के सारे मुसलमान वो ख्वाब गफलत की नींद सोए हुए, ना आवाज़ उठाने के लिए तैयार, ना उन मुसलमानों की मदद करने के लिए तैयार। और आ जाकर करते क्या हैं, अल्लाह से दुआएं शुरू करते हैं, और दुआएं भी क्या, या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। जब हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तू गैबी मदद फरमा, हम ये दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह तू फ़लस्तीन की मदद फरमा और हमारे ज़रिए उनकी मदद फरमा। अल्लाह अपने बंदों की मदद के लिए हमें इस्तेमाल कर, हमें इस काम में इस्तेमाल कर ले, वो जिस तरह से भी हो। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जुल्म के लिए, जुल्म के खिलाफ या गुनाह के खिलाफ जिस तरह तुम लड़ सको लड़ो। अगर कोई शख्स हाथ से उसको रोकने की ताकत रखता है तो अपने हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकता जुबान से रोके, जुबान से नहीं रोक सकता कम से कम दिल से बुरा जाने। लेकिन आज हमारी कैफियत बिल्कुल इसके उल्ट है। हम अगर जोरे बाजू से नहीं रोक सकते तो कम से कम हम मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अपनी आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। आज का मुसलमान दूसरे मुसलमानों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ नहीं समझता। जब तक हमारे मुल्क के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर इस तरह की बमबारी नहीं होगी, इस तरह छोटे छोटे बच्चों को शहीद नहीं किया जाएगा, इस तरह हमारी नौजवान माओं बहनों को ज़लील व रुसवा नहीं किया जाएगा, शायद तब तक हम लोग इस तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सकते।